अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसपी का चैप्टर नंबर 1115 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 3 डेज़ 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोबर्डन को हमने कैसे कंट्रोल करना है नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट के अंदर। 5 फैक्टर्स थे टोटल जिसका हमने बायोबर्डन कंट्रोल करना था। 2 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वाटर और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। आज हम बाकी फैक्टर डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्टर है इक्विपमेंट्स के नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स क्लीनेबल, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या साथ जितने भी और मटेरियल्स हैं वो इजी टू क्लीन हो, आराम से क्लीन हो जाएं। कंटामिनेंट्स एंड रेजिड्यू रिमूव्ड, और उनसे कंटामिनेंट्स एंड रेजिड्यू ईज़िली रिमूव हो जाएं। रेजिडुअल वाटर इन टैंक्स, पाइपिंग एंड इक्विपमेंट सरफेसेस, ये 3 चीज़ें क्या करती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉलोनाइजेशन, के वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन 3 की वजह से क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं। जो वाटर टैंक इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसके अंदर रेजिडुअल वाटर रह जाता है, या पाइपिंग के अंदर अगर वाटर रह जाता है, या इक्विपमेंट सरफेसेस के ऊपर अगर पानी रह जाएगा, तो ये 3 जगहों पे पानी का रह जाना ये क्या करेगा, वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के रिस्क को इम्प्रूव करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स दैट नॉट क्लीन इन प्लेस, अब जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अगर इन प्लेस वो क्लीन नहीं हो पा रहा है तो हम उसे क्या करें, मैनुअल क्लीनिंग, उसकी मैनुअल क्लीनिंग करें। पार्ट्स मस्ट बी क्लीन आउट ऑफ प्लेस इजीली रिमूवेबल, अगर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ प्लेस क्लीन हो सकते हैं तो उनको हम रिमूव करके हम उसको स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट विद डिसइंफेक्टेंट्स, अब डिसइंफेक्टेंट्स के साथ उन इक्विपमेंट की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। प्रेफर्ड मटेरियल इज़ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के जो है ना इक्विपमेंट मोस्टली यूज़ करने चाहिए और जिनके सरफेसेस स्मूथ हों ताकि उसके अंदर पानी के रेजिड्यू ना रह जाए। फिनिश ऑन प्रोडक्ट कंटैक्ट मटेरियल्स, पाइपिंग सिस्टम डिज़ाइन स्लोप्ड टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, कि जो भी हमारा पाइपिंग सिस्टम है उसके अंदर स्लोप्स बने हों ताकि पानी इजीली ड्रेन हो जाए। चौथा जो फैक्टर है वो है पर्सनल फैक्टर है कि बायोबर्डन कंट्रोल करने के लिए टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ऑपरेटर्स ट्रेन एंड ड्रेस्ड वेल, जो भी पर्सनल वहाँ पे इन्वॉल्व हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ड्रेसिंग होनी चाहिए और प्रॉपर गाउनिंग करें वो उस मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ के अंदर। ये एक टेबल है, इसके अंदर बताया गया है कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड ऑपरेटर्स के प्लांट का डेडिकेटेड यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, बिल्कुल यस। हेयर कवरिंग्स होनी चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए, डेडिकेटेड शूज़ या फिर शू कवर्स ये इस्तेमाल करने चाहिए ऑपरेटर्स को। ग्लव्स पहनने चाहिए अगर उनका कंटैक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, और फेस मास्क भी पहने चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर उनका डायरेक्ट कंटैक्ट हो रहा है प्रोडक्ट के साथ। लास्ट जो फैक्टर है बायोबर्डन कंट्रोल का नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में वो है वहाँ का इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा बायोबर्डन कंट्रोल हो जाएगा। अब इन्वायरमेंटल रिस्क एंड कंट्रोल ये मुख्तलिफ हैं स्टीराइल के इन्वायरमेंटल रिस्क और कंट्रोल से, नॉन स्टीराइल के स्टीराइल से क्या है, मुख्तलिफ हैं। अब लिक्विड्स, क्रीम्स एंड आइंटमेंट्स प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड ग्रेट लेवल ऑफ कंटामिनेशन, ये क्या मतलब स्टीराइल में लिक्विड्स, इंजेक्टिबल्स, क्रीम्स, कुछ आइंटमेंट्स ये क्या है स्टीराइल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो कंटामिनेशन रिस्क है ना ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोजेज फार्म्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह की निस्बत ना लिक्विड्स में रिस्क कंटामिनेशन ज़्यादा होता है, वो यूएसपी ये बताना चाह रहा है। अच्छा, कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट्स टू कंट्रोल माइक्रोबियल कंटामिनेशन, वाल्स हैं, सीलिंग्स हैं एंड फ्लोर्स हैं जो क्या होने चाहिए, नॉन पोरस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट होने चाहिए।
और इजीली क्लीनेबल हो एंड रेजिस्टेंट टू क्लीनिंग एजेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, और डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग एजेंट्स को रेजिस्ट करें। और जितने भी फ्लोर हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर पानी वगैरह ड्यूरिंग वॉशिंग या क्लीनिंग के टाइम रह जाए तो वो ड्रेन हो जाए इजीली। और लिमिटेड पर्सन जो है ना उनकी एक्सेस होनी चाहिए जहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, लिमिटेड पर्सन ही वहाँ पे जाएं। मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सनल फ्लो, अवॉइड कंटामिनेशन। वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए एंड एयर फिल्ट्रेशन मुनासिब होनी चाहिए, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। अब क्लीनिंग एजेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं उनका स्टेटस नोन होना चाहिए और कब यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट कंटैक्ट और वाटर सप्लाई, ट्यूबिंग, वाल्व्स एंड फिटिंग्स ये मस्ट भी क्लीन होने चाहिए। फार्मल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए फॉर ऑपरेटिंग एरियाज़, जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है उस एरिया उस इन्वायरमेंट के अंदर फार्मल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का भी एक फ़्लो बनाओ कि हमने इस दिन को क्या करनी है, सैनिटाइजेशन परफॉर्म करनी है। अच्छा, तो वो यूएस पे ये कह रही है कि क्लासिफाइड इन्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्लासिफाइड इन्वायरमेंट्स ज़रूरत नहीं होते, जैसे कि स्टीराइल में क्लासिफिकेशन है ना, क्लास ABCD, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्लासिफाइड इन्वायरमेंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।